प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि किशोरावस्था की ओर और जंतु में जनन, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करी। और आज की वीडियो जो कि बहुत खास होने वाली है आपके लिए, तो ध्यान से देखें इसको, कुछ छूट ना जाए। तो इसमें आज जो हम जानने वाले हैं, पहले वो देखेंगे कि हम आज की वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो हम सीखेंगे वायुमंडलीय दाब, संपर्क बल और स्थिर विद्युत बल, बल क्या होता है, घर्षण क्या होता है, या गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है, दाब या फिर अभिकर्षण या अपकर्षण, पेशीय बल, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए आ रखे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना शेयर कर सकते हैं इस चैनल को शेयर करें, ताकि आप जैसे लोगों के पास पहुँचे जो इस जानकारी को जानना चाहते हैं, उन लोगों तक ये पहुँच सके और उनका ज्ञानवर्धन हो, उनका ज्ञान में वृद्धि हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें एनसीईआरटी नोट्स साइंस क्लास 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों आपके पास मैं ला रहा हूं, और होप सो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हमारी पहली स्लाइड में हम जानने वाले हैं बल क्या होता है। तो बल, अगर मैं इसको साइंटिफिक जो आपकी बुक में है वो बोलूं, तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। और अगर इसमें साधारण उसमें बोलूं कि बल होता क्या है, तो बल, अगर हम किसी वस्तु पे अगर हम क्या करते हैं, किसी को धक्का देते हैं, किसी अगर देखा होगा आपने, क्या आपने कहीं पे टेबल रखी है, आपने उस टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो आप क्या करोगे, उसको धक्का दोगे। तो धक्का देना, और धक्का देके जब आपने धक्का दिया, उससे वो क्या हुआ, वो अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। तो किसकी वजह से गया, बल की वजह से। या फिर आपने उसको अपनी साइड को खींचा तो ये आपके पास को आ गया, तो ये किसकी वजह से हुआ, बल की वजह से। तो बल हमारा वही कहलाता है कि किसी वस्तु को उसके स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने के लिए जिस चीज़ को हमने मतलब ताकत लगाई है, जो भी चीज़ हमने करा, वो क्या कहलाएगा, बल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है हमारा, देखो इसमें अगर हम देखें कि बल जो होता है वो क्या है, अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप लगता है। अब अन्योन्य क्रिया क्या होता है, अन्योन्य क्रिया होता है कि किसी वस्तु को अगर इसने पुल करा या पुश करा, उसकी वजह से उसमें कोई भी चेंजिंग जो आती है, या फिर कोई भी उसमें जो प्रभाव पड़ रहा है, वो किसकी वजह से होगा, बल की वजह से होगा। ओके, तो अगली पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो उसने जैसे यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, एनसीईआरटी से मैंने फ़ोटो ली है कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, और यहाँ पे दो बच्चे, उसको दो बालक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस पर धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, दो बच्चे उस पर धक्का लगा रहे हैं। अब लगा रहे हैं, अगर इसमें एक बच्चे में अगर मैं बोलूँ कि एक बच्चे की पावर और दो बच्चे की पावर, दोनों बच्चे की पावर एक ही साइड को लग रही है। ठीक है, दोनों बालकों की पावर हमारी एक ही साइड को लग रही है, तो इनके जो पावर होंगे, बल जो होगा क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, बल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसमें ये जो बोला गया है, इसमें यही बोला गया है कि अगर हम बल जो होता है, अगर एक ही दिशा को लगाया जाए तो क्या होता है, जुड़ जाता है। आई होप सो समझ में आया होगा। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अब क्या बोल दिया इसने, नहीं आया समझ में, तो देखते हैं क्या बोला इसने। इसने ये बोला कि अगर एक व्यक्ति, हमारा यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इसने बल हमारा इस साइड को लगाया और ये लगाया इसने इस साइड को। अब मैं व्यक्ति बोलूँ ये ए व्यक्ति है, और इसको बोलूँ ये बी है। अब जो हमारा ए है ये खाता पीता कम है, इस पर ताकत कम है, और बी है ये क्या है, ताकतवर है। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल बंदा है, और इसने धक्का लगाया और इस बॉक्स को इसकी साइड को कर दिया। अब देखो बल कैसे पता चलेगा किसमें ज़्यादा बल है, तो इसके टोटल बल और इसके टोटल बल, इसके बल से इसके बल को क्या कर देंगे, मतलब कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसके टोटल बल से इसके बल को अगर हम माइनस करेंगे, तो जो बल बचा हुआ होगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा बल, मतलब वो हमारा बल निकल जाएगा, वहाँ पे कितना बल इस पर अधिक है करके। ठीक है, ये चीज़ हमारी इस पॉइंट में बोल भी रहा है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं,
तो इस पर लगने वाला कुल बल जो होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। मीन्स कि जो बल लगा है वो जिस पे ज़्यादा ताकत होगी, जितनी एक्स्ट्रा ताकत होगी वो हमारा वहाँ पे बल निकल जाएगा। आई होप से यहाँ पे समझ में आया होगा। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है हमारा कि बल की प्रबलता उसके परिमाण से मापी जाती है। मीन्स कि जैसे कोई वस्तु अगर यहाँ पे है, कोई वस्तु हमारी यहाँ पे रखी है और यहाँ से हटा के हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है, तो इसके जो करने में जितना भी हमारा कार्य हुआ, जितना भी बल मतलब ताकत वगैरह लगी, तो वो हमारा क्या जो इसका परिणाम होगा ना, परिमाण होगा इसका, वो हमारा क्या कहलाएगा, बल वहाँ से मापा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। अब सदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, तो सदिश होता है बल में परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। मीन्स कि बल में जो होता है परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो बल होगा उसमें दिशा भी होगी और क्या होगा, उसमें परिमाण, मतलब उसका कोई रिजल्ट भी निकल रहा होगा। ठीक है, अब तुम एक दीवार है यहाँ पे खड़ी है, उसमें तुम लगाए जा रहे हो, ताकत लगाए जा रहे हो, वो दीवार वहीं की वहीं पे खड़ी है, तो यहाँ पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब जो अभी हमने देखा कि बल, तो बल क्या किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकती है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और बॉल तेज गति से आई या बॉलिंग कराई बॉलर ने, और क्रिकेटर ने उसको, जो खेल रहा है वहाँ पे बैट्समैन, उसने शॉट मारा, तो जब बॉल आ रही थी उसके पास, तो क्या है, वो एक गति से यहाँ से फ्लो कर रही थी, और जो बैट्समैन है उसने यहाँ से बल लगाया उस बॉल गेंद पे, और उस बॉल को ले छक्के में बाउंड्री के पार कर दिया। ठीक है, बाउंड्री के पार कर दिया, छक्का मार दिया उसने। तो इसमें हमें क्या पता चला कि किसी वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों में क्या हो सकता है, बल परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, इस वाले यहाँ से हमको ये समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें है हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि ऐसे कोई यहाँ पे बच्चा है, उसने क्या करा, गेंद को, उसके साइड को आ रही है गेंद, ठीक है, और उसकी साइड से आई गेंद, तो उसने क्या करा, बल का प्रयोग करते हुए उस गेंद को रोक दिया वहाँ पे, या फिर उसको यहाँ से उसके हाथ पे था, उसने बल का प्रयोग करके गेंद को आगे को फेंक दिया। तो क्या है कि बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का जो फ्लो है वो भी चेंज कर सकते हैं, दिशा चेंज कर सकते हैं, और बल को उसके जो दिशा जो जा रहा है उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि बल के प्रकार, बल के कितने प्रकार होते हैं। देखो, ऐसे बल के जो मेन अगर मैं प्रकार बोलूं, तो पहला है संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। अब संपर्क बल क्या होता है और संपर्क बल क्या होता है। संपर्क मीन्स क्या होगा कि मैंने एक गेंद पकड़ी, या फिर मैंने टेबल को पकड़ा और उसको धक्का दिया और उसको खींच के दूसरी साइड को रख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने खींचा इसको, यहाँ से खींचा, यहाँ से धक्का दिया और जिसको धक्का देके यहाँ पहुँचा दिया। तो ये क्या हुआ, जब मैं उस पर संपर्क करा, उस पर टच हुआ, तब जाके ये यहाँ पहुँचा। इट्स मीन क्या, ये हमारा संपर्क बल हो गया। नेक्स्ट है हमारा असंपर्क बल। अब असंपर्क बल क्या होता है, असंपर्क मीन्स कि उसको बिना टच करे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाना है। अब ये कैसे होगा, सोचो सोचो, चलो सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके लिए कि आगे होता क्या है, कि असंपर्क बल क्या है और संपर्क बल क्या है, इसको डिटेल में जानने के लिए। तो संपर्क बल को पेशीय बल भी, मतलब संपर्क मतलब इसमें टच करके हम किसी को धक्का दे रहे हैं तो हमारा संपर्क बल कहलाएगा। जैसे मैं बोलूँ, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप, हमारी मांसपेशियाँ जब कोई कार्य कर रही हैं उसके क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। सिंपल चीज़, मैंने अपने हाथ से कोई हथौड़ा उठा के दूसरी जगह रख दिया, या मैंने अपने हाथ से धक्का दे के किसी वस्तु को दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो ये किसकी वजह से हुआ, मेरे पेशीय बल के कारण ही ये चीज़ हुई। तो संपर्क बल ये हो गया कि मैं टच हुआ और पेशी का बल लगा, या मेरे जो बॉडी पार्ट का बल लगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये पेशीय बल हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, जिसमें है घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या है, नाम से पता चल रहा है घर्षण। घर्षण क्या हुआ कि जैसे मैं बोलूँ
चलो एक हाँ सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या, आप यहाँ पे बॉक्स है और आपने इसको धक्का दिया और नीचे यहाँ पे क्या ईंट रखे हैं, पत्थर रखे हैं, तो ये क्या खड़बड़ 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 मतलब आवाज़ करते हुए जाएगा आगे को, तो क्या हो रहा है, नीचे घर्षण हो रहा है ना। और जितनी नीचे हम देखेंगे सॉफ्ट चीज़ होगी उतनी ये क्या होगा, उतना आसानी से इसको हम क्या कर देंगे, दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं या धक्का दे सकते हैं। तो घर्षण क्या हो गया कि जब किसी और चीज़ से टच करके रगड़ रगड़ रहा है तो हमारा घर्षण कहलाता है ना। अब घर्षण बल की दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। अब ये क्या कह रहा है, मैंने बोला ये बॉक्स रखा है, अब मैं इसको ले जाना चाहता हूँ इस साइड को, तो जो नीचे यहाँ पे यहाँ घर्षण इसका होगा वो किस साइड को होगा, अपोजिट साइड को होगा। ये पॉइंट हमारे यहाँ पे ये बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। सिंपल चीज़, अब एक चीज़ हमने कोई यहाँ पे सामान रखा हुआ है तो किसी चीज़ पे तो रखी होगी ना, तो संपर्क है इसलिए घर्षण होगा, है ना। समझ में आ गया होगा। तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जिसमें है असंपर्क बल। भाई अब तो जादू होने वाला है ना। असंपर्क मीन्स कि बिना टच करे ही भाई काम कर देना हमने। तो असंपर्क बल को एक पहला जो एग्जाम्पल है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल आप माइंड चल गया होगा। चुंबक मतलब जैसे चुंबक को हम बिना टच करे क्या करते हैं, पहले देखा होगा बचपन में, ये फर्श में खेलना है भाई, एक चुंबक यहाँ रखा है, दूसरा ये रखा है, और हमें पता है कि इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और कभी भी वो दोनों साइड एक ही साइड कभी भी चिपकते नहीं हैं, तो उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, चिपक मतलब यहाँ पे एक दूसरे को भगाते हैं एक दूसरे साइड को। तो देखा होगा कभी आपने बचपन में खेला होगा कि फर्श में एक चुंबक को यहाँ से लेके पूरे कमरे में घुमा रहे हो। तो वही चीज़ आज हम देखेंगे क्या होता है। तो असंपर्क बल क्या होता है कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया यह बल क्या होता है, असंपर्क बल कहलाता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, हमने देखा भी है प्रैक्टिकल लाइफ में, और यहाँ पे इसने वही चीज़ बोली है। ठीक है, कि चुंबक को क्या करते हैं कि जो बिना छुए हम उसको इधर उधर ले जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, असंपर्क बल कहलाता है, क्योंकि हम उसको बिना टच करे कर रहे हैं ना। जो दूसरा चुंबक है उसको हम टच करके थोड़ा रख रहे हैं उधर, हम इधर को इस वाले चुंबक को हिला रहे हैं तो वो वाला चुंबक अपने आप भाग रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा असंपर्क बल कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि एक यहाँ पे इसने बोला कि पेंसिल के ऊपर रखो, तो पेंसिल के ऊपर ना भी रखो तब भी हो जाता है, पर यहाँ पेंसिल के ऊपर इसलिए बोला है क्योंकि क्या होता है कि ये घूमता है तो ये फटाफट जा सकता है। तो यहाँ पे इन्हें इस दूसरे चुंबक को इसके पास लाए तो इससे क्या हुआ, ये दूर चले गया। ठीक है, इसकी लड़ाई होगी, इससे भाग गया इधर को। ठीक है, तो इसके दूसरी साइड को चले गया, तो हमारा क्या हो गया, असंपर्क बल कहलाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थिर विद्युत बल। ये भी आप सबने बहुत ज़्यादा करा होगा। जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूँ मैं याद आपको, जैसे आप बाल बनाते हो, ठीक है, तो बाल बना के आपने देखा होगा कभी कि कंघी करते करते ऐसे कंघी ऊपर हो करी तो बाल ऊपर खड़े हो गए। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि आपने ये करा होगा कि हाँ स्केल को अपने कपड़ों में रगड़ के और कागज़ को यूँ करके कागज़ के टुकड़ों को उस पर चिपकाना, बचपन में पक्का किया होगा सबने ये। तो ये है कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है, तो एक आवेशित वस्तु, आवेशित क्या, जिसको आपने कपड़े में रगड़ा, तो आवेश मतलब उसमें क्या हो गया, विद्युत उत्पन्न हो जाता है रगड़ के। ठीक है, तो आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित, अब दूसरी वस्तु भी आवेशित हो सकती है, हो सकता है आपने दूसरा स्केल भी घिसा और दोनों को चिपकाने में लग गए, अथवा अनावेशित, अपने कागज़ को देखा, टुकड़े टुकड़े रखे और ऊपर से स्केल घुमाने लग गए तो वो हिलने लग गया, है ना, वो चीज़ यहाँ पर आ जाता है। तो वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है, सिंपल चीज़। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ बोला है कि यहाँ पे उसने बोला एक प्लास्टिक यहाँ पे एक लटका दो इसको और दूसरे प्लास्टिक के उसको अपने कपड़े पे रगड़ के इसके पास लाओ, तो ये वाला क्या होगा उसमें, जैसे अगर इधर को लागू तो इधर को चले जाएगा, इधर को लागू तो इधर को चले जाएगा, तो ये सब हमारा स्थिर विद्युत बल के कारण ही होता है। ठीक है, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जिसमें है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल एक पदार्थ द्वारा एक दूसरे पदार्थ की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। ये तो मैंने जो यहाँ पर लिखा था वो पढ़ दिया। अब मैं इसका थोड़ा एग्जांपल आपको बोलूँ कि आपने घर में देखा होगा या फिर कहीं भी देखा होगा, आपके पास एक सिक्का है, आपने ऊपर को उछाला, वो नीचे को क्यों गिरता है, क्यों गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। ठीक है, या आपने देखा कि पानी का आपका जैसे नल का है, नल का खोला तो पानी कहाँ को आएगा, नीचे को गिरता है, तो किसकी वजह से गिरता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो गुरुत्व बल बोले या फिर गुरुत्व, गुरुत्व क्या होता है, एक पृथ्वी का मतलब पृथ्वी में बोलूँ कि यह गुण हर चीज़ में होता है। ठीक है, पृथ्वी में कोई भी तत्व है उन सब में यह गुण
होता है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो कुछ भी, ठीक है। और एक दूसरे को आपस की ओर अट्रैक्ट, मतलब कि एक दूसरे को आपस में जो खींचते हैं उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं गुरुत्व बल, यही चीज़ होती है गुरुत्व बल की, एक वस्तु को दूसरे वस्तु की ओर खींचना, तो वो हमारा गुरुत्व, हम कहेंगे कि गुरुत्व है या फिर गुरुत्व बल लग रहा है यहाँ पे। और अगर इसको थोड़ा सोचें कि गुरुत्वाकर्षण ये किसने खोज करी होगी इसकी, तो आपने कहानी सुनी होगी सेब वाली की, किसी के सर पे सेब गिरा था, तो ये सोचो सोचो किसके सर पे गिरा था, तो न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन ने ही हमारा क्या करा था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था सबसे पहले। तो आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या होता है, बताओ बताओ, सबको पता है। वायुमंडल क्या होता है कि हमारे चारों ओर वायु है, ऑब्वियस है ना, हमारे चारों ओर वायु है, और वायु के इस आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। कितनी बड़ी बात बोल दी इसने, है ना, बोल दी, नहीं बोली, ठीक है। आप सबको पता है, सिंपल सी चीज़ है कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है उसको क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलते हैं, ठीक हो गया। अब वायुदाब क्या होता है, ये सोचनीय पॉइंट है। तो वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में जो वायु द्वारा लगाया गया दाब है वो क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब, सिंपल चीज़, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सब चीज़ तो वहीं पे मिला मिला है ना, सब तो बना बुना मिल रहा है यहाँ पे ना, कि यहाँ पे वायुमंडल है उसका दाब लग रहा है तो वायुमंडलीय दाब हो गया। तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि किसी जो दाब होता है वो क्या होता है, चलो। तो दाब क्या है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। बहुत भारी हो गया, नहीं हुआ। देखो दाब क्या है, बल जो हमने लगाया और किस क्षेत्रफल पर लग रहा है वो उसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि बल बट्टे में क्षेत्रफल जिस पर लगता है। तो किसी पृष्ठ पर अगर मैं बोलूँ कि दाब ज़्यादा कहाँ पर होगा, अगर जैसे आपने देखा होगा कील, तो कील आपने देखी होगी कि एक साइड को नुकीली होती है और एक साइड को मोटी होती है, ठीक है। तो अगर आप, तो आपने कील कभी ठोकी होगी, तो कील आपने देखा अगर उल्टी साइड से कभी ठोकोगे तो ठोकती है, नहीं ठोकेगी। और अगर आप उसे नुकीली साइड से ठोकोगे तो क्या होती है, जल्दी से घुप जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि बल अगर हमने बराबर उसमें लगाया और पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होता है ना किसी चीज़ का, वह उतना ही अधिक क्या होगा, जो ज़्यादा अच्छे से घुप सकता है। तो जो हमारी कील होती है ना, उसका जो सिरा होता है वो नुकीला होता है, तो इसलिए उस पर क्या होगा, उसके शीर्ष की अपेक्षा मतलब उस पर दाब क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए वो जल्दी से घुप जाता है। तो सिंपल इसमें आप देख सकते हैं आगे। तो दाब क्या होगा, बल जितना हमने लगाया और क्षेत्रफल जिस पर वो लगता है, जितना कम क्षेत्रफल उसमें घेरेगा उतना जल्दी वो अंदर चले जाएगा। तो अगली स्लाइड देखते हैं, इसमें क्या है। जैसे यहाँ पे उसी का दे रखा है एग्जाम्पल, कि यहाँ पे कील ठोक रहा है कोई यहाँ पे, और ऊपर से हथौड़े से मार रहा है, और अगर इसने कील का नुकीला भाग ऊपर कर दिया और नीचे चौड़ा कर दिया तो घूपेगी, नहीं घूपेगी ऑब्वियस है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे समझ में आ गया होगा होप आपको। तो आज की वीडियो हम यहीं पे विराम देते हैं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।